हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश प्रोज एंड वर्स। आपने डिस्कवरी चैनल पे या बीबीसी अर्थ पे ये वाला एपिसोड 100% देखा होगा कि बहुत सारे जो विल्ड बीस्ट है, गाय जैसा एक जानवर है, वो बहुत सारे हर्ड में या झुंड में जा रहे हैं। लंबे दूरी तक वो चले जा रहे हैं, बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स में है, बहुत सारी संख्या में है। फिर बीच में एक आध रिवर आ रही है, रिवर को वो क्रॉस कर रहे हैं, वहां पे उनको क्रोकोडाइल अटैक कर रहे हैं, फिर भी वो रुक नहीं रहे, आगे बढ़ रहे। तो ये एग्जैक्टली ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस एंड वेयर दे आर एग्जैक्टली हेडिंग टू, मतलब ये जो विल्ड बीस्ट है ये कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं। आज हमारा जो ऐसे का जो टॉपिक है ये वही है, और ये जो उनका जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है इसको कहते हैं माइग्रेशन। यस, टुडेस टॉपिक इज एसे ऑन माइग्रेशन। ये इंग्लिश का भी ऐसे हो सकता है, ज्योग्राफी या सोशल का भी ये पार्ट है, और अलग अलग जगह पे इसके बारे में पूछा जाता है या लिखने के लिए आता है। सो टुडेस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज एसे ऑन माइग्रेशन। तो एक्चुअली वो जो विल्ड बीस्ट जो है वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। भले रास्ते में उनको कितनी भी रुकावट आए लेकिन वो रुकते नहीं है, और हजारों की संख्या में, इन द नंबर ऑफ थाउजेंड्स, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब यहाँ पे बात ये है कि क्या सिर्फ विल्ड बीस्ट ही माइग्रेट करते हैं, दूसरे कौन सी ऐसी स्पेसीज है? तो बहुत सारी स्पेसीज है। जैसे आप फिश ले लो, सोलमन फिश है, बर्ड्स बहुत ज्यादा माइग्रेट करते हैं, एनिमल्स ज़्यादा माइग्रेट करते, बहुत सारी, इवन एंड्स यानी जो चींटियाँ होती है वो माइग्रेट करती है, ब्लू व्हेल्स माइग्रेट करते हैं। यानी कि अलग अलग वाइल्ड क्रिएचर्स है वो माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा, कभी सुना होगा पेपर में कि इंडिया की कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका से बर्ड्स आ रहे हैं। अब सोचने वाली यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये एग्जैक्ट लोकेशन पे कैसे पहुंच जाते, कौन सा जीपीएस सिस्टम वो यूज करते, कौन सा उनके पास ऐसा साइंस है कि एग्जैक्ट जिनको वहाँ जहाँ जाना है उनको वहाँ पे एग्जैक्टली वो पहुंच जाते हैं, कुछ समय रुकते हैं और फिर वापस जहाँ से आए हैं वहीं पे वो पहुंच जाते हैं। तो ये जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, whether it is a birds, whether it is animals, whether it is a fish or whether it is the ant and even human being, तो ये जो आज का जो टॉपिक है इसको कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन, मीनिंग ऑफ द माइग्रेशन इज जस्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस और वन लोकेलिटी और वन कंट्री और वन प्रोविनेंस टू अनदर। अब ये माइग्रेशन होता क्यों है, ये माइग्रेट क्यों करते हैं? अपन ह्यूमन बीइंग की या लोगों की या इंसानों की बात बाद में करेंगे, पहले अपन एनिमल्स या बर्ड्स की बात करें या फिश की बात करें। तो ये माइग्रेशन जो होता है इसके तीन मेन पर्पस होते हैं। आइदर इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, आइदर सेकंड पानी के लिए, और तीसरा है ब्रीडिंग के लिए, प्रजनन करने के लिए। ये तीन मुख्य कारण होते हैं, आइदर फूड और वाटर और ब्रीडिंग। So all these creatures do migrate from one place to another place। और जनरली ये जो माइग्रेशन होता है ये सीजन टू सीजन होता है। मान के चलिए कि कोई हॉट एरिया में रहने वाली कोई एनिमल्स है या बर्ड्स है, तो उनको ये बिल्कुल उनको ये एक नेचुरल एक इंस्टिंक्ट हो जाता है कि आगे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। उनको ये अनुमान लगा लेते हैं, तो वो किसी कोल्ड जगह पे जाएंगे, बराबर उसी जगह पे वो पहुंच जाएंगे, यानी कि माइग्रेट करेंगे। और किसी कोल्ड एरिया में रहने वाले जो क्रिएचर्स रहेंगे वो हॉट एरिया की तलाश में माइग्रेट करेंगे। तो ये तीन पर्पस होते हैं और ये डेफिनेटली ये माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं, लोगों की बात कर लेते हैं कि इंसान भी माइग्रेट करते हैं। अच्छा, इसके टाइप्स अपन अगर डिस्कस करें तो इसके कितने टाइप्स है? दो टाइप है, पुश माइग्रेशन एंड पुल माइग्रेशन। पुश यानी कि जैसे आप जानते हैं, पुश का मतलब एक तरह से धक्का देना होता है और पुल का मतलब होता है खींचना होता है। तो पुश यानी कि आपको फोर्स किया जाता है, आपको फोर्स किया जाता है माइग्रेट करने के लिए। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि भी जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे
कभी कभी सूखा पड़ा है, ड्रॉट है, फेमाइन है, या फिर वॉर की स्थिति है, कोई डिफरेंट पैंडेमिक है, कोई नेचुरल डिजास्टर है, या बिल्कुल इंक्रीजिंग क्राइम है। तो ऐसी कंडीशन में आदमी जो है माइग्रेट करने के लिए मजबूर हो जाता है, यानी कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उसको पुश माइग्रेशन कहा जाता है। और यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ ए फोर्स, यानी कि आपको बिल्कुल धक्का दिया जा रहा है, आपको मजबूर किया जा रहा है, यानी कि परिस्थिति सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने को माइग्रेट करना ही होता है फॉर बेटर लिविंग अ प्लेस। पुल ये होता है कि एक तरह से विलिंगली, यानी कि अपनी इच्छा से किसी जगह जाना, और ज़्यादातर पुश माइग्रेशन नहीं होता है बल्कि पुल होता है, इसीलिए पुल माइग्रेशन ज़्यादा करते हैं। अब ये कहाँ पर होता है ज़्यादातर? सबसे पहले अपन पुल माइग्रेशन की कैटेगरी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी दो चीज़ें अपन इसके अंदर भी अपन दो टाइप कंसिडर कर सकते, फ्रॉम रूरल टू अर्बन, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ माइग्रेट करना, मीन्स दैट इज ये पुल माइग्रेशन की कैटेगरी में आता है। लेकिन उसका टाइप अगर अपन बोलेंगे फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, यानी कि कोई भी गांव में रहने वाला कोई बच्चा या कोई यंग लड़का है या कोई भी व्यक्ति है, वो शहर की तरफ जाता है। से फॉर एग्जांपल गांव में रहने वाला व्यक्ति मुंबई जाएगा, बेंगलुरु जाएगा, हैदराबाद जाएगा, चेन्नई जाएगा, दिल्ली जाएगा, तो वो कहलाएगा फ्रॉम रूरल टू अर्बन। और सेकंड कैटेगरी भी आजकल आ गई है, फ्रॉम अर्बन टू रूरल। अपन एक एक बात करेंगे। अब ये जो रूरल टू अर्बन ये क्यों होता है, यानी कि व्हाई डू द पीपल माइग्रेट? तो ये माइग्रेशन क्यों होता है? मैंने आपको एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया, उनके 3 मुख्य रीजन है। लेकिन हम लोग या लोग क्यों माइग्रेट करते? आपने कोरोना काल में कोविड-19 में देखा होगा कि बहुत से लोग, आपने बिल्कुल ये कॉमन सीन था, अपन ने लगभग एक जो भी वो साल रहा वो पूरा दिन भर अपन टीवी पे यही देखते थे कि लोगों के झुंड एक जगह से दूसरी जगह जा रहे। तो वो था एक तरह से पुश माइग्रेशन, यानी कि फोर्स्ड काइंड ऑफ ए माइग्रेशन था। मतलब कोई चारा नहीं था, पेंडेमिक था, तो उनको अपनी जगह, हालांकि वो नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे उनकी रोजी रोटी थी, उनका एम्प्लॉयमेंट था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ा। तो ये आपने बिल्कुल विटनेस किया होगा। तो लेकिन अपन एक नॉर्मल सिचुएशन की या नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की अगर अपन बात करें तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें भी दो कैटेगरी आती है। स्किल्ड व्यक्ति भी माइग्रेट करता है और अनस्किल्ड भी माइग्रेट करता है। अपन पहले स्किल्ड व्यक्ति की बात करें, यानी कि जिसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, रिक्वायर्ड स्किल है। अगर वो किसी पर्टिकुलर एरिया में इवन दूसरे कंट्री को वो माइग्रेट कर सकता है, दूसरे एरिया को भी माइग्रेट करता है, तो उसको एक बेटर फैसिलिटीज के लिए जाता है, बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जाता है, बेटर एजुकेशन के लिए जाता है, बेटर सेफ्टी के लिए जाता है, और उसको वो सारी चीजें मिल भी जाती है बिकॉज ही इज वेल क्वालिफाइड, ही इज वेल स्किल्ड पर्सन। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जो अनस्किल्ड लोग होते हैं। अब गांव की अगर अपन बात करें तो ज्यादातर गांव की जो युवा है या यूथ ऑफ द विलेज है या रूरल ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो यूथ है या यंग बच्चे हैं, उनको ऐसा लगता है कि गांव में हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कुछ करने लायक नहीं, खेती है 1-1.5 एकड़, उसमें कुछ होता नहीं है। तो एक तरह से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं शहरी लाइफ की तरफ कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। लेकिन अनस्किल्ड लोगों के लिए थोड़ा सा क्या बहुत सारी प्रॉब्लम होती है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट उनको ठीक ठाक नहीं मिलती है, और जैसे भी जहाँ एम्प्लॉयमेंट मिले वहाँ पे वो रहने के लिए मजबूर होता है। छोटे से कमरे में 4-4, 5-5, 10-10 लोगों को रहना पड़ता है, तो काफ़ी दिक्कतों का उनका सामना करना पड़ता है। अगर यही एम्प्लॉयमेंट अगर उनको गांव में अगर उनको मिल जाए तो वो शायद माइग्रेट नहीं करेंगे। तो ये होता है फ्रॉम रूरल टू अर्बन। अब सेकंड कैटेगरी की अगर अपन बात करते हैं, अर्बन टू रूरल, ये थोड़ा सा सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन यस,
ये भी माइग्रेशन आजकल, अच्छा इसमें भी और दो टाइप है, एक होता है टेम्पररी माइग्रेशन और दूसरा होता है परमानेंट। अब ये जो वाइल्ड क्रिएचर्स या फिश या बर्ड्स की अगर अपन बात करें तो ये परमानेंटली माइग्रेट कभी नहीं करते, वो सीजनल माइग्रेशन करते, यानी कि भाई विंटर खत्म हो गया चलो वापस चलते, समर सीजन खत्म हो गया वापस अपनी जगह पे चलते। सो दे फ्रिक्वेंटली माइग्रेट। लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए भी, यानी लोगों के लिए भी दोनों कैटेगरी हो सकती है, टेम्पररी माइग्रेशन भी हो सकता है, बट इफ ए पर्सन गेट्स ए वेरी excellent condition, excellent working condition, excellent opportunities, then it may be permanent kind of a migration, यानी कि वो वापस कभी आएगा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए दोनों कंडीशन है। तो अपन सेकंड कैटेगरी की बात करें तो अर्बन से जो रूरल एरिया में आने वाला जो क्लास है, वो क्लास कौन सा है? ज़्यादातर रिटायर्ड लोगों का क्लास है, यानी कि भाई 60 साल की उम्र हो गई है, सब कुछ अपन ने अच्छे से सिटी में अपना जॉब था, सब कुछ अपन ने कमा लिया, सेटल्ड हो गए, अब करने के लिए कुछ नहीं है। अब वो सिटी या गांव की तरफ या कंट्री साइड, एग्जैक्टली गांव नहीं लेकिन थोड़ा सा एक टाउन की तरफ या कंट्री साइड की तरफ वो अट्रैक्ट होते। ये किस लिए माइग्रेट करते? जस्ट फॉर पीस, मेंटल पीस। क्योंकि शहर में जो क्राउड बढ़ रही है, जो ट्रैफिक जाम है, पोल्यूशन है, दुनिया भर की भाग दौड़ है, लाइफ जो है बहुत ही फास्ट हो गई है, आपको बहुत ही तेज भागना पड़ेगा। तो ये सब चीजें से वो लोग थोड़े से इरिटेट हो गए, थोड़े से, यानी थोड़े से पीस ऑफ माइंड उनको वहाँ पे मिलता नहीं। तो वो सोचते कि यार, अगर बहुत सारे लोगों की गांव में ही कुछ ऐसी छोटी सी जमीन वगैरह होती है या पुराना घर भी होता है, तो वो सोचते कि अपन अपने गांव में बच जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत खेती करेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहेंगे और अच्छे एनवायरनमेंट का, अच्छे नेचर का आनंद लेंगे, अपने को फ्रेश वाटर मिलेगा, फ्रेश फूड मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पीस ऑफ माइंड मिलेगा। क्योंकि एज कंपेयर इवन टुडे आल्सो, कि थोड़े से जो छोटे छोटे शहर है, एग्जैक्टली कंट्री साइड यानी कि एकदम गांव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो छोटे छोटे टाउन काइंड ऑफ ए इंडिया में जो शहर है, वहाँ पे लाइफ कंपैरेटिवली काफ़ी पीसफुल होती है, ज़्यादा भागदौड़ नहीं है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि वहाँ पे आपका रहने का जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू सिटी एरिया के हिसाब से काफ़ी कम पैसे में आपका गुजारा हो जाता है। और आज के तारीख में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो रूरल का हो चाहे अर्बन का हो, कहीं भी रहने वाला कोई भी अगर व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, उसको दो चीज़ों की ज़रूरत है वर्ल्ड से जुड़ने के लिए, कनेक्टेड फील करने के लिए, प्रॉपर कनेक्टिविटी और यू कैन से इंटरनेट। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो रूरल एरिया में भी अच्छी खासी इंटरनेट, वाईफाई और कनेक्टिविटी की सुविधा हो गई है। और इफ़ यू हैव ए डिवाइसेस तो आपके पास ही है, तो अगर कनेक्टिविटी अगर है तो नेचुरली आप सोचेंगे कि भाई इवन कुछ IT प्रोफेशनल यंग है, लेकिन भाई उनको तो ऑनलाइन काम करना ही नहीं, क्या बोलते हैं, ऑफलाइन जाना ही नहीं, ऑफिस जाना ही नहीं, ऑनलाइन काम करना है। अब ऑनलाइन काम करने के लिए आपको कोई बड़े शहर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने घर में, अपने गांव में रहते हुए आप ऑनलाइन काम करते रहिए, गांव का आनंद लीजिए, कम पैसे में आपका काम होगा। और अगर बाय चांस कभी महीने में, 2 महीने में एक बार आपकी कोई पर्टिकुलरली अनअवॉइडेबल काइंड ऑफ ए मीटिंग होती है, यहाँ भाई मुझे जाना ही पड़ेगा, तो बस वो मीटिंग एटिंग करके वापस आप अपने गाँव में आ गए। तो इस तरीके से, यानी कि दोनों तरीके से माइग्रेशन हो रहा है, यानी कि रूरल टू इंडिया की अगर अपन बात करें, तो रूरल टू अर्बन भी होता है, अर्बन टू रूरल भी होता है। इवन आजकल फॉरेन जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, तो कंट्री टू कंट्री भी होता है। तो ज़्यादातर लेकिन कंट्री टू कंट्री जो माइग्रेशन होता है, ये भी टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन ये एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए किया जाता है और एक तरह से वो सही भी है। अब यहाँ पे अपन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर अपन बात करें, सबसे पहले अपन एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस की अगर अपन बात करें तो पहला एडवांटेज है कि आपको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बेटर अर्निंग सोर्स मिलता है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है,
बेटर एनवायरनमेंट मिलता है, बेटर अगर बच्चे हैं अपने तो बच्चे अगर उनके बच्चे हैं तो हो सकता है कि भाई उनको जो चीज़ यहाँ नहीं मिल रही वहाँ पे उनको बेटर एजुकेशन मिलेगा, एक सेफ्टी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट मिलेगा। यानी कि ये सारी चीज़ों के लिए बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड बेटर फ्यूचर, ये सारे जो है ये सारे एडवांटेजेस है। और एक बात ये भी होती है कि जब भी माइग्रेशन होता है तो जो होस्ट कंट्री होती है या होस्ट स्टेट होता है उसको नए नए टैलेंट देखने को मिलता है। तो इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी भी होती है कि भाई जो लोग माइग्रेट करेंगे वो अपना कल्चर लेके आएंगे, तो वहाँ का जो कल्चर होगा वो अलग कल्चर होगा, उन लोगों को इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब एक तरह से काइंड ऑफ नॉलेज का बहुत अच्छा ट्रांसफर हो सकता है और इससे इकोनॉमी किसी भी देश की या किसी भी एरिया की बढ़ती है। तो फायदे बहुत सारे हैं, इसलिए माइग्रेशन होता ही है, शुरुआत से ही होते आ रहा है, सदियों से होता आ रहा है और आज भी माइग्रेशन होता है। अब इसके बैड इफेक्ट्स भी है। एवरी कॉइन हैज गॉट टू साइड, यानी कि हर चीज़ के दो पहलू होती है। तो अपन नेगेटिव साइड भी देख लेते हैं माइग्रेशन का। तो माइग्रेशन का नेगेटिव सबसे बड़ा साइड ये है कि खास तौर पे जो अनस्किल्ड लोग हैं या खास तौर पे लेबर लोग हैं, इनका माइग्रेशन इतना ज़्यादा हो रहा है। मतलब अगर मैंने न्यूज़ में मैं पढ़ता रहता हूँ या मैंने रिसेंटली अगर कोई जैसे मुंबई की अगर अपन बात करें तो आपको शौक लगेगा कि मुंबई में देश के कोने कोने से, है ना, फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया डेली 500 to 1000 people arrive to Mumbai to live there, यानी कि वो टेम्पररी नहीं है, परमानेंटली वहाँ रहने के लिए आ रहे। तो ये जो मेट्रो सिटीज़ है इनके ऊपर कितनी क्राउडिंग होगी और कितना पॉपुलेशन बर्डन होगा। आप जाइए मेट्रो शहर में जाइए, बड़े बड़े शहरों में जाइए तो इतनी ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो यहाँ पे उनको बहुत चीज़ें सफ़र करनी पड़ती क्योंकि उनको तो बस एम्प्लॉयमेंट चाहिए रहता। दे आर नॉट इन अ पोजिशन और दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड ए गुड काइंड ऑफ एकोमोडेशन, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड फिर कहीं पर भी रोड पे सो रहे हैं, फिर उससे क्राइम बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि शहरों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है और फिर शहर की जो बड़े मेट्रोस के जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये जो पीस है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। तो ये जो अनस्किल्ड लोग हैं या जो लेबर क्लास का लोग है, अगर उनको गांव में ही अगर कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए और अगर इस तरीके से कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज अगर इसकी कुछ सीरीज अगर, क्योंकि इंडिया इज़ बेसिकली एग्रीकल्चरल कंट्री, बहुत सारा स्कोप है, अगर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज अगर गाँव में भी अगर खुल जाए तो ये जो जाने वाला जो बहुत सो बड़ा वर्ग है ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा और रूरल एरिया भी एक तरह से डेवलप होगा और अर्बन एरिया का भी पीस एक तरह से मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको माइग्रेशन के बारे में बताने की कोशिश की। इसके ऊपर एसी भी आता है, सोशल का भी टॉपिक है, जियोग्राफी का भी टॉपिक है और अलग अलग लेवल पे ये, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है ये। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइग्रेशन। मीनिंग इज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, starting from the fish or birds or different creatures and of course including human being also। तो आपको पता है जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको ये पता है कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसकी रिटन लिंक बिल्कुल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है या कमेंट बॉक्स में भी रहती है। आपको अगर इसके ऊपर रिटन ऐसे चाहिए, रिटन मटेरियल चाहिए तो वो मिलेगा आपको। एंड एट द सेम टाइम माई वीडियोज़ आर लाइक 10th 11th 12th के मैं इंग्लिश के लेसन, इंग्लिश की पोएम उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ग्रामर के अलग अलग मेरे वीडियोज़ है, एसेज के अलग अलग वीडियोज़ है, तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आपको ना सिर्फ ओरल एक्सप्लेनेशन मिलेगा लेकिन पूरा डिटेल रिटन क्वेश्चन आंसर समरी वगैरह सब कुछ मिलेगा। थैंक you very much for watching my video. See you in the next video. Till then, goodbye and take care, and please do subscribe my channel. And जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, at the end कहता हूँ कि plant a tree and plant a universal health.
आने वाले मानसून में, अभी मानसून की शुरुआत हो रही है, तो एक पेड़ लगाइए और अपना जो ग्रीन इंडिया का जो मिशन है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए. सो प्लांट ए ट्री फॉर बेटर इंडिया, ग्रीन इंडिया, एंड सो एज टू फाइट इंक्रीजिंग हीट वेव एंड global warming. Thank you very much. Take care of yourself. See you in the next video. Till then, goodbye.